इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी प्लस प्लस की। सी प्लस प्लस के ऊपर ये तीसरा लेक्चर है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इस पेज को पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो सी प्लस प्लस को स्टार्ट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो होता है टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि नोटपैड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर आप सी प्लस प्लस कोड को लिखते हैं। उसके बाद इस कोड को कंपाइल करने के लिए एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको GCC बोलते हैं। इसका काम होता है आपके सी प्लस प्लस कोड को ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना जिसको कंप्यूटर समझ सके। तो कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हमें एक ही में मिल जाए, यानी कंपाइलर और कंपाइलेशन का काम भी मिल जाए और एडिटिंग का काम भी मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग जो अच्छे बड़े बड़े IDE हैं, जैसे कोड ब्लॉक्स हो गया, एक्लिप्स हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया, इनको इंस्टॉल करते हैं। और ये IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कोड को एडिट करने में और कोड को कंपाइल करने के लिए। इसी तरीके से आप जो वेब बेस्ड IDE होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी फंक्शनलिटी थोड़ी सी लिमिटेड होती है। यहाँ पर ये कोड ब्लॉक्स को इस्तेमाल करने की बात बोल रहा है, और हम लोग तो इस वेबसाइट से ही पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़िलहाल। लेकिन कोड ब्लॉक से संबंधित अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए कि इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो एक वीडियो पड़ा हुआ है, उस ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करके आप कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर आप कोड लिख सकते हैं सी प्लस प्लस का, और डिबग कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। और ये तरीका दिया हो किस तरीके से आप उसे चलाएंगे। तो कोड ब्लॉक्स को आप ओपन करेंगे, उसके बाद फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, एम्प्टी फाइल वहाँ पर बनाएंगे, आप वहाँ पर कोड लिखेंगे और उस फाइल को, बस आपको ये ध्यान रखना, इस फाइल को जब आप सेव करेंगे तो इसे .cpp एक्सटेंशन से सेव करेंगे। और ये फाइल का नाम रहेगा, जिसको आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन जो है उसका .cpp रहेगा। मतलब डॉट के बाद जो एक्सटेंशन है वो आपका CPP रहेगा। यही चीज़ आपको याद रखनी है। अब जैसे ये यहाँ पे ये प्रोग्राम है, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ ये कोड ब्लॉक का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से है। तो आप फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं और एम्प्टी फाइल के रूप में एक फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक, उसका नाम नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर। तो ये फाइल है, ये सब यहाँ दिया हुआ है। और जो मेरा एक वीडियो है वहाँ से आप जाकर समझ सकते हैं कि ये कैसे पहला प्रोग्राम आप रन करा सकते हैं, कैसे लिखते हैं। और उसके बाद ये बोल रहा है कि बिल्ड में आप जाएंगे, बिल्ड एंड रन पे जाएंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन आता है बिल्ड, इस पे जाके आप बिल्ड एंड रन करेंगे और इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, तो मेन आउटपुट ये तो इस टाइप में करना होगा आपको। तो आप जो वीडियो मैंने बताया उस पर जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ऐसे ही प्रोसेस। और दूसरा तरीका है कि इस वेबसाइट पे ही पढ़ा जाए, तो इस वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। तो इसमें ट्राई इट योरसेल्फ टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से है ये। जैसे अगर इसी प्रोग्राम को देखें तो ये प्रोग्राम है और ये इसका आउटपुट है। ट्राई इट योरसेल्फ पे जाएंगे तो आप यहाँ पर आपका ये लिख किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे सी आउट जो फंक्शन होता है उसके ज़रिए इस चीज़ को प्रिंट कराया है स्क्रीन पर।